दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल प्रवासी पाठशाला पर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। आज हम पढ़ेंगे, हमने आपको इससे पहली वाली वीडियो में भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ पढ़ाया था। आज हम उसी का प्रैक्टिस सेट लगाने जाएंगे। आइए हम पहला देखते हैं। हमारा पहला, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? A 8, B 10, C 12 एंड D 14। इसका सही जवाब है C 12 दोस्तों। हमारा दूसरा है, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? A 6, B 8, C 9 एंड D 12। इसका सही जवाब है B 8। और हमारा अगला है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? A 6, B 8, C 10 एंड D 12। इसका सही जवाब है B 8। हमारा अगला है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? A 8, B 9, C 10 एंड D 11। इसका सही जवाब है A 8। दोस्तों, हमारा अगला है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? पहला, दूसरा, तीसरा, 7वां, 9वां। इसका सही जवाब है ए पहला। हमारा अगला, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। इसका सही जवाब है 10वीं। हमारा अगला, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? ए 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। इसका सही जवाब है C 12वीं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। इसका सही जवाब है 12वीं, जिसमें कि नगर पालिकाओं के संबंधित प्रावधान है। हमने आपको इससे पहली वाली वीडियो में बताया था। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला है, 1993 में दोस्तों 1993 में इस सन में 74वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ। हमारा अगला, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? आप सभी को पता है कि संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन आदि से है। भारत संघ में दोस्तों हमारा अगला है, भारत संघ में शासित राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। इसका सही जवाब है प्रथम अनुसूची में। और हमारा अगला है, राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संसद तथा राज्य विधानमंडल के अधिकारी, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध के प्रावधान किस अनुसूची में है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। इसका सही जवाब है B द्वितीय। दोस्तों, हमारा अगला है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? राज्यसभा के प्रतिनिधि, शपथ एवं प्रतिज्ञान, भाषाओं से, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन। इसका सही जवाब है शपथ तथा प्रतिज्ञान से तीसरी अनुसूची का संबंध है। दोस्तों, हमारा अगला, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची दी गई? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। इसका सही जवाब है D चौथी। दोस्तों, हमारा अगला, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध आदिवासी जिला परिषदों से है? 8वीं, 6ठी, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 250। इसका सही जवाब है 6ठी अनुसूची। हमारा अगला है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। इसका सही जवाब है 8वीं। हमारा अगला है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध राज्यसभा में सीटों का आवंटन, संघ राज्य समवर्ती सूची, भाषाओं से। इसका सही जवाब है भाषाओं से इसका संबंध है दोस्तों 8। दोस्तों, हमारा अगला है, किस अधिनियम को संविधान की किस
अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। 5वीं, 9वीं, 8वीं, 10वीं, इसका सही जवाब है 9वीं अनुसूची दोस्तों। हमारा अगला है, किस राज्य में आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? ए तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, इसका सही जवाब है तमिलनाडु दोस्तों। हमारा अगला है, हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? ए अनुसूची 1, बी अनुसूची 7 की राज्य सूची, सी अनुसूची 9 और डी अनुसूची 10, इसका सही जवाब है अनुसूची 1 दोस्तों। हमारा अगला दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यताओं संबंधित विवरण संविधान की किस अनुसूची में? 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, इसका सही जवाब है दोस्तों 10वीं। हमारा अगला है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ए दल बदल कानून, बी संघ की भाषाएं, सी जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा और डी इनमें से कोई नहीं, इसका सही जवाब है ए दल बदल कानून। दोस्तों आइए अब हम सुमेलित करते हैं। दोस्तों ए 8वीं अनुसूची, इसका संबंध तो सभी को पता है राष्ट्रीय भाषाओं से। 8वीं अनुसूची का संबंध दोस्तों राष्ट्रीय भाषाओं से। और बी क्या है? 9वीं अनुसूची दोस्तों, इसका संबंध इस नियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय के आधार क्षेत्र से बाहर है। 9वीं अनुसूची दोस्तों न्यायालय क्षेत्र से बाहर है। 9वीं अनुसूची न्यायालय क्षेत्र से बाहर है। 10वीं अनुसूची दोस्तों, इसका संबंध दल बदल, 10 से 10वीं, 10 से दल बदल। हमारा 11वीं अनुसूची का संबंध दोस्तों, 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था। अब इस तरह से देखा जाए हमारा कौन सही है? ए का 3 दो जगह है दोस्तों, बी का 1, ए का 3, बी का 1, इसका सही ये भी मिला नहीं करना है। ये क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में हमने आपको इसकी पहली वाली वीडियो में पढ़ाया था। इसका संबंध है दोस्तों 6ठी अनुसूची से। हमारे अखिल भारतीय सेवाएं, इसका संबंध दोस्तों 7वीं अनुसूची से। अखिल भारतीय सेवाएं जिसमें 3 सूचियाँ आती हैं, उसी में अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन। हमारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक दोस्तों, इसका संबंध 2री अनुसूची से। हमारा डी क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति के नियंत्रण के बारे में दोस्तों 5वीं अनुसूची। ए का 4 दो जगह है दोस्तों, इसका सही है बी दोस्तों। उसको देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। 8वीं का भाषाएं, ये तो सही है, ये दोस्तों सही है। 2री का शपथ, ये गलत है दोस्तों। और 4थी का राज्यसभा की 2री का दोस्तों वेतन से, 3री का शपथ से, और दोस्तों 4थी का राज्यसभा के स्थानों का आवंटन दोस्तों ये सही है। 10वीं का दल बदल, यानी कि हमारा कौन गलत हो जाएगा? 2री अनुसूची गलत है, इसमें वेतन संबंधित आते हैं, तो दोस्तों 2री अनुसूची गलत। हमारा अगला, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? ए 10वीं, बी 11वीं, सी 9वीं, डी 12वीं, इसका सही जवाब है बी 12वीं। तो हमारा अगला है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी अनुसूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है? पहली, 2री, 3री, 4थी। दोस्तों इसका सही जवाब है ए पहली अनुसूची। दोस्तों आइए हम अगला देखते हैं, इसे भी सुमेलित ही करना है। ए राज्य व केंद्र शासित का उल्लेख, इसका संबंध दोस्तों प्रथम, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख दोस्तों प्रथम। बी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन भत्ते द्वितीय, विभिन्न पदों एवं गोपनीयता का शपथ तृतीय, राज्य में राज्यों एवं केंद्र शासित स्थानों का आवंटन, यानी कि ये सीधा है, इसका जवाब हो जाएगा डी। दोस्तों हमारा अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत
के संविधान की चौथी अनुसूची सही वर्णन है। इसमें संघ और राज्यों की शक्तियों का वितरण रूपरेखा अवितृष्ट है, ये तो दोस्तों गलत हो गया। और बी, इसमें संविधान की सूचित भाषाओं दी गई, ये भी गलत हो गया। सी, जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन बारे में, ये भी गलत हो गया। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, ये हमने आपको पढ़ाया होगा, इसका सही जवाब होगा राज्यसभा के स्थान। दोस्तों हमारा अगला है भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं। देखिए त्रिपुरा में तो लागू होते हैं। को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए। ए पहली, बी दूसरी, सी तीसरी, डी पांचवी। इसका सही जवाब है ए पहली अनुसूची। हमारा अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के चतुर्थ अनुसूची का सही वर्णित है। ए, संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण। बी, यह राज्य के परिषदों में सीटों का बंटवारा। सी, इसका सही जवाब है दोस्तों बी, यह राज्य एवं परिषदों के सीटों का दोस्तों आइए अब हम अगला देखते हैं। इसमें भी मिलानी करना है। देखिए पहला, केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण। दोस्तों ये आपको तो पता ही होगा कि केंद्र एवं राज्य में विधायी शक्तियों का वितरण 7वीं अनुसूची। और भाषाओं का उल्लेख दोस्तों 8वीं अनुसूची। भूमि सुधार 9वीं अनुसूची, हमने आप अगली वीडियो में, और दल बदल 10वीं अनुसूची। यानी कि इसका सही जवाब दोस्तों, इसका सही जवाब होगा डी 1, 2, 3,